हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको हमने कहा था कि हम ब्लॉग लेके आते रहेंगे वृंदावन के, लेकिन और वृंदावन जाने वाले थे, लेकिन कुछ इमरजेंसी ऐसी आ गई, हमें जाना पड़ रहा है अपने गांव और जाएंगे हम नानी घर जाएंगे, फिर लड्डू गोपाल को छोड़ेंगे, फिर जब हम जाएंगे गेटमेंट में, फिर जब हम घर जाएंगे अपने यहाँ पे आएंगे, फिर तो अभी हमारे एक्चुअली मेरे देवर की एंगेजमेंट थी, पहले था कि नहीं जाना था, डेट कुछ और थी, अचानक डेट फिक्स हुई तो जाना पड़ रहा है। तो इमरजेंसी में निकल रहे हैं। आज हम पहुँचेंगे आगरा, कल वहाँ से निकलेंगे हम गोरखपुर अपनी गाड़ी से। तो देखते हैं क्या क्या हुआ है, तो आपको भी साथ में लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और आप लोग मंदिर कर रहे थे, देखिए मंदिर छोटा सा, आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ मंदिर की, और पूरा मंदिर का टूर आपको दूंगी मैं आने के बाद। सॉरी बहुत लेट हो रहा है क्योंकि इतना बिजी है, दे ही नहीं पा रही। थोड़ा सा आप देख लीजिए, बाकी लाइट वाइट जला के कहाँ क्या रखा है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी डिटेल में। ये मोदी आज तो बहुत खुशी है तो कि एंगेजमेंट के बाद हम जाएंगे गोरखपुर से दादी घर दोनों जाएंगे। एक दिन मैं रहूँगा बाबा के साथ, चॉकलेट खाऊंगा। ये अनाया रेडी बैठी है अपने लड्डू गोपाल को लेके। आज हम इस बार हम ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, तो इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, एक दो दिन के लिए हो जाते हैं तो चलो उनका खाने पीने का सामान रख के चले जाते हैं, इतने दिन नहीं छोड़ सकते। तो रेडी कर दिया, इनको दिखाओ कानू कैसे रेडी किया मेरे आज। इनको मैंने नए दादी घर छोड़ के हम जाएंगे, नए कपड़े पहना के रेडी किया है। हाँ वाले लड्डू गोपाल हमारे यहाँ बैठे हुए, अभी इनको भी लेके जाएंगे, ये भी जाएंगे साथ में, सब जाएंगे। और ये देखो जा रहे हैं, सारा सामान लेके हम लोग फाइनल निकल गए। छोटा लड्डू गोपाल मेरे पास है, बड़े वाले कानू के पास है। जैसे गोदी में लेते हैं वैसे लोग कानू छोटे वाले सर ये अभी बंद नहीं, सवारी नहीं बैठा लेंगे। नहीं। और जैसे कि हमने बताया हम लोग परी चौक जा रहे हैं, परी चौक हम आ गए हैं। वैसे तो मेरे घर के पास से गाड़ी मिल जाती है, इस बार नहीं मिली। और दोनों हम लड्डू गोपाल लेके आए हैं क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा, तो इन्हें वहाँ तो लेके नहीं जाऊँगी, लेकिन मम्मी क्या छोड़ाऊँगी, मम्मी अच्छे से सेवा करेंगी। फिर 2 दिन बाद मैं आ ही जाऊँगी, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं परी चौक इधर पे, और ये जो मेरा ब्लॉग रहेगा शायद वृंदावन से रिलेटेड ना रहे, और मैं ज़्यादा वृंदावन के रिगार्डिंग बता ना पाऊँ। फिर भी आपकी अगर कोई भी क्वेरीज होगी, अगर वृंदावन से रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपको जैसे बता दूँ 2-3 दिन काफ़ी बिजी रहूँगी, कोशिश करूँगी ब्लॉग हो जाए, क्योंकि ब्लॉग तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वृंदावन के रिगार्डिंग में ज़्यादा चीज़ें ना बता पाऊँ आपको। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, कोई भी क्वेरीज है और आप लोग क्या कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसे कि कल मैंने बताया भी था आपको। और बहुत जल्दी जैसे कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था उसके रिगार्डिंग कि पेमान जी महाराज के यहाँ जाते हैं, उसको टोकन कैसे लें, टोकन कैसे प्राप्त होता है। वहाँ 2 तरीके के टोकन मिलते हैं, मैं आपको बता दूँ। एक होता है एकांतिक वार्तालाप का, और दूसरा होता है आपका जो आप उसमें उनका चलते हुए दर्शन कर सकते हो। 2 तरीके का होता है, तो वो सारी डिटेल मैं आपको आगे बताऊँगी। उसके लिए प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगी, उसका आपको प्रॉपर वे में बताऊँगी। अभी एक्चुअली मैं बाहर हूँ, जा रही हूँ आगरा से जाऊँगी आगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो जैसे जाऊँगी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। अभी एक्चुअली हमारा टाइम था 5 बजे का, 5 बजे बुलाया था हमें यहाँ पे। अब जिससे जा रहे थे हमने बुकिंग की थी, और अभी बैठे हुए 7 बज गए हैं, 2 घंटे से बैठे हुए, बंदा आया ही नहीं। अब देखो कब तक आता, जब आएगा तो हम जाएंगे। कब जाएंगे, कब दादी घर जाऊंगी। आगरा तो बहुत बार जा चुकी हूँ मैं, दादी घर से मिलता है 5 महीने हो गए हैं। वो लाइट खराब है जाकी, पूरा बल्ब खराब है अंदर वालों, पूरा बल्ब। फाइनली हमें कार मिल गई है और अब हम जा रहे हैं। जो गाड़ी हमने बुक की थी वो तो नहीं, दूसरी मिली। बहुत लंबी स्टोरी है क्या हुआ, वो मैं आपको घर पहुंच के डिटेल में बताऊंगी। अभी हम बस आज आगरा पहुंचे किसी भी हालत में।
लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ बिठा दिया है, पानी पिला दिया, बिस्किट रख दिया। आते ही अब खाना रात को हम लोग खाएंगे, उससे पहले इन्हें खाने का भोग लगाऊंगी, फिर इन्हें प्यार से यहाँ सुला दूंगी। यहाँ बैठ के खाना खा रही है, ये देखो। तो अभी जैसे कि आपने देखा हम लोग आ गए आगरा, और अब मैं आपको फुल बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या। एक्चुअली हुआ ऐसा कि पहले गांव में जो मेरे देवर हैं उनकी इंगेजमेंट है, सबसे छोटे वाले की। तो उसमें पहले प्लान था कि एक्चुअली कुछ हो गया था कि मैं नहीं जाऊंगी। एक्चुअली मेरी मम्मी का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो उनको प्रॉब्लम हो गई थी, कोई था नहीं, तो मुझे यहाँ आना पड़ा कि मैं यहाँ पे आऊँगी और फिर ये चले जाएंगे। और हमारा कुछ ऐसा काम भी आ गया था यूट्यूब से रिलेटेड कि हमारा जाना नहीं हो पा रहा था। अचानक वो काम की डेट आगे बढ़ गई। हमने कोशिश की कि आगे बढ़ जाए, क्योंकि आखिरी घर में शादी है, फिर सगे भाई की शादी है, इनके नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता। और फिर मम्मी का भी चलो ठीक हो गया, सब ठीक है अभी, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि अब हम चलते हैं। और अचानक कोई प्लान नहीं था हमारे जाने का। हमने एक दिन के अंदर सारी तैयारी की है, क्योंकि जब आप जाओ ऐसे इंगेजमेंट में, शादी में, तो आपको तैयारियाँ पहले से करनी पड़ती है, लेकिन हमने कोई भी तैयारी नहीं की थी। अचानक से ही फिर प्लान बना। कल रात को मैं आपको बता दूँ 2, 3, 4 बजे तक तो हमने सारे कपड़े वपड़े रेडी किए, सब कुछ किया। फिर हम सोचा कि आज निकलेंगे। आज पहले हमने सुबह सुबह एक ब्लाबला बुक की, जो कि कैंसिल हो गई। फिर हमने शाम को बुक की 5 बजे। कहा था कि 5 बजे आप परी चौक पहुँच जाना, हम मिल जाएंगे। हम 5 बजे परी चौक पहुँच गए और 7:30 पौने 8 तक हो गए और वो बंदा आया नहीं। फिर हमारा लक अच्छा था, बाई चांस कोई एक हमें वहाँ मिल गए, क्योंकि वहाँ से परी चौक से तो बस गाड़ी और कार वगैरह चलती रहती है। तो हमें वहाँ से भैया मिल गए, तो हम वहाँ पे गाड़ी लेके वहाँ से आगरा आ गए। बाकी आपने आगरा देख ही लिया। तो यही है, कुछ दिन को आपको ऐसे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और कल सुबह सुबह हम करीब 5 बजे निकल जाएंगे वहाँ के लिए, इंगेजमेंट के लिए जाना है। पहले प्लान था हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे गोरखपुर, क्योंकि इंगेजमेंट गोरखपुर में है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि गोरखपुर अचानक अगर हम पहुँचेंगे तो 11 बजे का टाइम है, और पहुँचते पहुँचते हमें पहुँच जाएंगे 11-12, फिर काफ़ी लेट हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए हमने प्लान किया परसों की बजाय हम कल ही निकलते हैं। पहला हमारा प्लान था परसों ही निकलेंगे सुबह सुबह, तो हमने सोचा 11 बजे है और लेट हो गए, ट्रैफिक मिल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम कल सुबह निकलेंगे। कल सुबह हम पहुँचेंगे शाम को गाँव, तो हम स्टे करेंगे। अगले दिन वहाँ से हम रेडी होके जाएंगे गोरखपुर। तो ये हमारा प्लान है। तो आने वाले कुछ टाइम में आपको जो ब्लॉग देखने को मिलेंगे, हो सकता है वृंदावन से रिलेटेड ना मिले, लेकिन हाँ, वृंदावन की अगर आपको कुछ क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो सारी मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करती रहूँगी। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, और सारे ब्लॉग में आपसे बातें करती हूँ। तो अभी आप मानेंगे नहीं, रात को करीब अभी 11:30 या 12 बज रहे, इतना लेट हो गया, लेकिन मैंने सोचा ब्लॉग की एंडिंग नहीं ली और आपसे इस बार कोई बात भी नहीं की, वृंदावन से रिलेटेड भी कोई बात नहीं की। और आप लोगों की इतनी क्वेरी आती है, आप लोग इतना प्यार देते हो, क्वेश्चन पूछते, हमें भी अच्छा लगता है। अगर हम किसी की मदद कर पाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई हमसे बात करना चाहे, बहुत से लोग होते हैं बात करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है हम बात कर लेते हैं, कभी इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि नहीं कर पाते। हम खुद सोचते हैं कि हमें ऐसा समय मिले, थोड़ा मतलब टाइम मिल जाए कि अगर हम बात करें तो अच्छे से कर पाएँ, पूरा टाइम दें। तो किसी को अगर हम टाइम नहीं दे पाते, किसी को बात नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगी, सॉरी बोलूँगी, क्योंकि अभी कुछ दिन मैं बिज़ी हूँ। जो मैंने आपको बताया यही रूटीन है। अभी 1-2 दिन आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। आपको रास्ते के हम लोग जा रहे हैं गाँव से गोरखपुर। हो सकता है गाँव का भी आपके लिए ब्लॉग बनाऊँगी। गाँव की लाइफ भी आप देखना, बहुत अच्छी होती है गाँव की लाइफ भी। अपना गाँव दिखाऊँगी अगर टाइम मिला वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा दिन रुक नहीं पाएंगे। मैं वापस भी आना है, फिर इनको वापस जाना है। मैं मम्मी के यहाँ रुक जाऊँगी कुछ दिन के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मम्मी का थोड़ा प्रॉब्लम है, भी 1-2 दिन तो मैनेज हो जाएगा। फिर मैं वापस आके यहीं रुक जाऊँगी कुछ दिन के लिए। हो सकता है ये वृंदावन चले जाए। और एक चीज़ और, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप वृंदावन जाने वाले थे 9 को या 10 को, तो अब जाने वाले थे हम वृंदावन, लेकिन अचानक पोस्टपोन हो गया। जैसा कि मैंने बताया, प्रॉब्लम आ गई घर में, तो शायद अब हम वृंदावन, मैं ना जाऊँ लेकिन मेरे हस्बैंड जाएँ, तो वृंदावन जाएंगे। वृंदावन के आपको ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। तो ये जो आज का ब्लॉग है बस यहीं ख़त्म करती हूँ। आपसे कुछ बात करनी थी, आपको अपडेट दे दो अभी क्या चल रहा है और आगे आने वाले ब्लॉग कौन से होंगे। तो बस अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहे। अभी के लिए राधे राधे।